निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन, वैसे तो आज चांद रात का मौका है और यकीनन दुनिया के हर मुसलमानों के लिए वो मोतबर महीना, वो बाबरकत महीना जिसके सदक़े में ये पूरी कायनात बनी, वो अनकरीब आने ही वाला है। लम्हा लम्हा, वक्त वक्त जैसे गुज़र रहा है, एक एक मिनट के बाद जैसे जैसे हम मगरिब की ओर बढ़ रहे हैं, वो सुनहरा महीना, वो खुशहाली भरा महीना जिसके सदक़े में ये जहाँ बना, अनकरीब वो आने वाला है। मेरी मुराद है ईद मिलादुन्नबी के उस बाबरकत महीने से जिसे हम 12 रबीउल अव्वल के नाम से भी याद करते हैं। नाज़रीन, आज के इस बाबरकत महीने के मौके पर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी, जो कि सिर्फ़ एक ऐसी तहरीक नहीं कि दीन की तबलीग का काम करती है, दीन की तबलीग से बढ़कर भी ये तहरीक बहुत कुछ करती है। और उसी प्रोग्राम को आज कवर करने मैं चीता कैम्प पहुँचा हूँ। चीता कैम्प का ये इलाका है मेन रोड जिसे हम कहते हैं। इसी मेन रोड पर महानगर पालिका का एक स्कूल है और इसी स्कूल में आज करियर गाइडेंस का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। ये प्रोग्राम जो कि उम्मीद करियर गाइडेंस के नाम से, यानी SDI उम्मीद करियर गाइडेंस के नाम से ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी यूँ तो खुदा अहकमुल हाकिमीन के अहकामात को घर तक पहुँचाने का काम करती है, साथ ही साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भी आम करने का काम करती है। और उसी बैनर के तले जो लोग दीन से जुड़ते हैं, उनकी दुनिया को संवारने का भी काम तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी करती है। आज यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में किन किन स्कूल के बच्चों को मदऊ किया गया था, करियर के किस शोबे पे बात की गई, करियर को कैसे बनाया जाए, उन्हें किस तरह से गाइड किया गया। यहाँ पर कुछ ज़िम्मेदारान मेरे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ असलम मनियार सर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, इलाके में क्लासेस चलाते हैं, बच्चों को तालीम देते हैं। इनसे जानते हैं कि आज कितने बच्चे यहाँ पर आए थे और आज ही के दिन ये प्रोग्राम यहाँ पर रखने की असल वजह क्या थी। असलम सर, आज क्या वजह थी? इतने स्कूल शुरू हो गए हैं, जबकि 10वीं के एग्ज़ाम्स हो गए, बच्चों के कॉलेज में एडमिशन्स हो गए, लोगों ने पहले रखा था, आज रखने का मकसद क्या है ये प्रोग्राम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे आवाम के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं हालिया चिता कैम्प के सामने ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी गुज़िश्ता 30-35 सालों से 40 सालों से तकरीबन इस इलाके में काम कर रही है। तो इसी तहरीक ने इस पर गौर व फिक्र किया है कि हमें आज के इस पुराशुब दौर में सिर्फ़ दीन ही नहीं बल्कि एजुकेशन यानी दुनियावी तालीम पर भी ज़ोर देना है और अपने आवाम को, अपने मुस्लिम कौम को जागरूक करना है। तो इसी पेश नज़र एक एजुकेशनल विंग बनाया गया है, टीम SDI उम्मीद, और ये माशाल्लाह गुज़िश्ता कुछ सालों से काम कर रही है और बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क भी इसका काम हो रहा है माशाल्लाह। तो हमारी चिता कैम्प में हमने पिछले साल ही इसकी ब्रांच कायम की है। तो ये वजह यही है असल कि ये पहला प्रोग्राम, ये पहला इवेंट हमने शुरुआत की कि हम करियर गाइडेंस से ही इसका आगाज़ करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप तमाम हज़रात जानते होंगे कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है 1500 साला जश्न विलादत मनाया करीब ही आने वाला है और आज ही इंशाल्लाह मगरिब बाद चाँद दिख जाएगा। तो उसका भी एक मकसद था कि हम आवाम के सामने हुजूर का पैगाम भी पहुँचाएँ, जो उनकी उनकी कोशिशें थी कि अपनी मुस्लिम कौम को किस तरह से तरक्की की राहों पर ले जाए। तो हमने ये कोशिश की है, ये हमारी कोशिश है, अल्लाह उसे कबूल फरमाए। तो एजुकेशनल प्रोग्राम हमने पहला इवेंट इसलिए रखा, हम लोग जॉब हंटिंग रखने वाले थे, लेकिन हम लोग ने, बड़ों ने, ज़िम्मेदारों ने फ़ैसला किया कि आप करियर गाइडेंस से ही शुरुआत करो। तो हमने फिर करियर गाइडेंस को इसमें कन्वर्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 के करीब बच्चे आए हैं, शरीक हुए हैं, इलाके के स्कूल से भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मैं तमाम बच्चों का, स्कूल और कॉलेज के और क्लासेस के असातिज़ों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ताउन किया। असलम सर, जो करियर गाइडेंस के जो यहाँ काउंटर्स लगे हैं, तो काउंटर्स पे क्या काउंसलिंग की जा रही है? कैसे सब्जेक्ट चूज़ करना है, या 10th के बच्चे आगे जाके क्या सब्जेक्ट ले, किस हिसाब से मतलब उनकी काउंसलिंग की जा रही है? जी देखिए, ये थोड़ी सी मतलब जो है मज़ाक़ खेज़ बात होगी, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे बच्चे 10th कर लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है। कुछ बच्चे 11-12 ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन तब भी उनको पता नहीं होता है कि आगे क्या करना है, यानी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाया जाता है। और मैंने पर्सनली बच्चों से
इंटरेक्शन किया तो मुझे पता चला कि बच्चों ने कॉमर्स तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं है कि उनको आगे क्या करना है। साइंस तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनको कुछ आइडिया नहीं कि आगे क्या करना है। तो हमने इस वजह से गौर किया कि क्यों ना हम ये करियर गाइडेंस का प्रोग्राम खाली लेक्चर देकर नहीं चले जाना है, बल्कि बच्चों को इनफरादी तौर पर 1-to-1 उनकी काउंसलिंग की जाए, ताकि उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके शक व शुबहात है, वो दूर किए जाएँ। तो इस मकसद से हमने ये काउंसलिंग सेशन रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्स है, इनसे भी जानते हैं कि ये भी यहाँ पर काउंसलर्स हैं और इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ मेमन है। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आज यहाँ पर आए थे, किस तरह की काउंसलिंग हुई और किस टॉपिक को लेकर बच्चों को गाइड किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जो सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो उसमें हमने सारी फील्ड्स, चाहे साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, पहले तो तीनों चीज़ को एलैबोरेट किया। तीनों फील्ड्स के अंदर क्या क्या फील्ड्स मौजूद है, हर फील्ड के बारे में बच्चों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज दिए, क्योंकि बच्चों को मालूम पड़े आज ये फील्ड्स मार्केट में है। अवेलेबल है। हाँ, वरना आज पहले खाली बच्चों को BSc, BA एंड BCom ये तीन ही चीज़ पता थी। दूसरा परसेंटेज के ऊपर सिलेक्ट करते थे, तो वो भी एक मिथ हमने बच्चों को शेयर किया कि ये ऐसा नहीं सिलेक्ट करना है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरेस्ट के ऊपर फील्ड सिलेक्ट करना है। आपका जहाँ पे चाह है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, उसको पकड़ के आप क्या फील्ड्स ले सकते हो। तो ये पहले हमने एक ओपन सेमिनार सेशन किया था। उसके बाद जो हमने 1-to-1 किया, तो 1-to-1 में ऐसा था कि कोई बच्चे को अगर फार्मेसी करना है तो उसका रास्ता क्या है, अगर उसको मेडिकल करना है उसका रास्ता क्या है, इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो वो किस तरीके से जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या एग्ज़ाम्स देनी पड़ती है और कितना उसको स्कोर रहना चाहिए। तो वैसे अलग अलग हम लोग ने शोबे बनाए थे। साइंस का अलग टेबल रखा था, कॉमर्स का अलग टेबल रखा था, आर्ट्स का अलग टेबल रखा था। तो जो बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है और उसको उसमें क्या बनना है, तो उसमें हमारे एक्सपर्ट्स, उसमें जो हमारे करियर काउंसलर्स हैं, वो उसमें उसको गाइड कर रहे थे। और इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ आज रखने का मकसद क्या है? मैंने पहले भी ये सवाल पूछा कि पहले भी बहुत सारे SSC के एग्जाम्स और 12th के एग्जाम्स तो रिजल्ट गालिबन आ चुके थे और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा, लेकिन SDI की जानिब से आज ही ये क्यों प्रोग्राम रखा? अभी ये कैसा माह रबीउन नूर की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल जश्न बनाए जा रहे। तो ये इसकी इब्तिदा थी कि जो नूर, जो लाइट, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जिसको नूर कहते हैं कि वो एक इल्म का नूर है, तो बस वो हमारा मकसद ये है कि हम ये नूर हर बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि अपना हर जो माशरे का बच्चा है वो हुस्न अखलाक, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उस तरीके पर चले और दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चले। चलिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ एक स्टूडेंट है, एक बच्ची है जो कि आज इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आई थी। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर आकर कैसा फील कर रही है और क्या क्या नॉलेज यहाँ से मिला है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाइस्ता। अस्सलामु अलैकुम। शाइस्ता, कौन सा स्टैंडर्ड में है आप? मैं 10th स्टैंडर्ड की लड़की हूँ। कौन से स्कूल से है? मैं आइडियल हाई स्कूल से हूँ। शाइस्ता, ये बताइए कि आज जब यहाँ पर आप आए थे, करियर गाइडेंस का यहाँ प्रोग्राम था, बहुत सारे काउंसलर्स यहाँ पर थे, तो यहाँ बैठने के बाद क्या कुछ हासिल किया आपने और कुछ क्या समझ में आया, आगे जाके क्या राह हमवार हो सकती है इससे? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे कुछ चीज़ें की नॉलेज नहीं थी, जैसे मुझे जो फील्ड में जाना था ना, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बट यहाँ पर आके मुझे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब चीज़ के बारे में मुझे पता चला। मेरी फील्ड तो कॉमर्स है, तो मुझे उस पर ज़्यादा मैंने तवज्जो दी। वो नूरुल हसन सर ने मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करे यहाँ पर आने के बाद, बिकॉज मुझे जो भी मेरे डाउट थे ना, वो सारे मेरे डाउट क्लियर हो गए। मुझे मतलब बिजनेस वूमेन बनना था, तो मुझे जो फील्ड में जाना है, मुझे आगे क्या करना है, मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन वो सर ने इतने अच्छे से क्लियर करे। मतलब कि मुझे अभी जैसे हिचकिचाहट हो रही थी ना कि अल्लाह मैं आगे क्या करूँगी ऐसे, बट मुझे अभी वो कुछ नहीं है, क्योंकि सर ने पूरे डाउट मेरे क्लियर कर चुके थे। और यहाँ पर मुझे और दूसरे इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे वो चीज़ में इंटरेस्ट है, बट मुझे वो भी चीज़ समझ आई। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे ने सर ने, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आने के बाद। तो ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए ऐसे प्रोग्राम में आना, और हमेशा मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा यहाँ पर मुझे इन्वाइट करेंगे तो मैं हमेशा यहाँ पर आऊँगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। एक और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो कि आज इस प्रोग्राम में थे। बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़ाहद। मोहम्मद फ़ाहद, कौन सा स्टैंडर्ड में हो? 12th कॉमर्स। स्कूल? आइडियल कॉलेज। आइडियल से ही हो। यहाँ पर आए थे, करियर गाइडेंस का प्रोग्राम अटेंड किया, कैसा फील किया, क्या कुछ सीखने मिला यहाँ से? बहुत कुछ सीखने मिला और थोड़ा गाइड मिला मेरे को कि फ्यूचर के लिए क्या क्या करना चाहिए मुझे और किस फील्ड में जाना चाहिए मेरे को। पहले क्या सोच रहे थे? पहले मेरा ई-कॉमर्स था, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करना था मुझे। ओके। तो उस चीज़ पे मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया यहाँ पर से, तो मुझे मिली अच्छी खासी गाइडेंस। तो कुछ टिप मिली है अच्छी? हाँ, टिप मिली है। फ्यूचर में काम आएंगी? हाँ, उस मुझे। आपका नाम? रेहान मोहम्मद। रेहान, कौन से कॉलेज से? कॉलेज आइडियल। आइडियल से ही है। जी। किस फील्ड से?
फिल्स कॉमर्स। कॉमर्स से यहाँ आज आप आए थे, क्या टिप मिली है, फ्यूचर में क्या काम आएगी वो टिप? काफ़ी सारी टिप्स मिली है सर, जिसमें कॉमर्स में हूँ मैं, तो मुझे पता चला है कि सीए में कितने वर्क्स रहते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वगैरह वगैरह। सीए, सीएफए और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड टिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए लगता है इलाके में, जी, जिससे बच्चों को फ़ायदा होगा फ्यूचर में? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे नॉलेज मिलना चाहिए, मतलब फ्यूचर के बारे में क्या करना है आगे, नॉलेज आनी चाहिए सर। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साकिब नूरी है। आप भी आइडियल से? मैं आइडियल स्कूल से मैंने 12th की है और अभी मेरा बीए चल रहा है, लास्ट ईयर है। आज आप यहाँ पर आए थे, जिस तरह से मोटिवेशनल स्पीकर्स थे या काउंसलर्स थे, इन्होंने बच्चों को जिस तरह से गाइड किया है, क्या लग रहा है ये करामत साबित होगा बच्चों को? ये बिल्कुल करामत साबित होता है, चूँकि मैं भी इस फील्ड से हूँ। मैंने भी बचपन से तक करीबन कई सालों से इस उम्मीद टीम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इनके कई काउंसलिंग सुने और इसी एक सेशन के ज़रिए मुझे भी बहुत कुछ इल्म मिला है। जैसे मेरे को बीए करना है, मेरे को बीए में आगे मैं क्या कर सकता हूँ, बीए के बाद मेरे को क्या क्या पॉइंट मिल सकता है, क्या एजुकेशन कर सकता हूँ, क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे देना है, ये पॉइंट्स मुझे मिले। और साथ ही साथ इनके जो कॉन्टैक्ट्स नंबर होते जो मुझे शेयर हुए, जिससे मेरे को फ्यूचर में अनकेस अगर मैं कोई इंडिविजुअल हूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन होता है तो मैं 1-to-1 से क्वेश्चन कर सकता हूँ, काउंसलिंग कर सकता हूँ। इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उम्मीद है, ये दीन के साथ दुनिया कैसे कमाना दोनों बताती है, जो कि हर कोई नहीं बताता। तो इस तहरीक के ज़रिए और इस उम्मीद टीम के ज़रिए मेरे को दीन और दुनिया दोनों कैसे मैनेज करना है, इसका इल्म भी मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ एक और यहाँ पर शख्स मौजूद है। इनसे पहले इनका नाम जानते हैं और इनका पेशा जानते हैं और फिर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ। सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट अब्दुर्रहमान कुरैश। माशाअल्लाह। यहाँ पर देखिए, एडवोकेट एक, हमें इससे पहले हमने बात की वो डॉक्टर थे, फिर एक टीचर थे, अब एडवोकेट भी है और मैंने सुना है कि यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आए हैं। एडवोकेट साहब, जिस तरह से आज का ये प्रोग्राम रखा गया था, कैसे देख रहे हैं कि ये इलाके के बच्चों के लिए कितना कारामद साबित होगा और कहाँ से लोग आए थे इसमें? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके से लोग आए थे। हमारी स्कूल्स वगैरह जितनी भी हमारी स्कूल्स है पूरे इलाके में, आइडियल स्कूल्स है, क्रीसेंट स्कूल्स है और अपनी बीएमसी स्कूल्स है, बाकी जितनी क्लासेस वगैरह है, सारी क्लासेस से हमारे स्टूडेंट्स आए थे और स्टूडेंट में बेहतरीन से बेहतरीन बच्चियाँ आई थी और बच्चियों ने अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स किया है, बच्चियों ने क्वेश्चंस किया है, बच्चों के डाउट्स क्लियर हुए हैं। आर्ट, साइंस, कॉमर्स वगैरह तीनों फील्ड के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया है और उनको आगे भी गाइडेंस करने के लिए हम सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। एडवोकेट साहब, ये जो काउंसलर्स आज यहाँ पर आए हैं, तो ये कैसे अरेंज किया गया, क्या कैसे आपने इनको आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, कहाँ से इनको मैनेज किया आप लोगों ने? जी, ये एसडीआई टीम उम्मीद की तरफ से मैनेज हुए हैं। वो पूरी टीम की तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े काउंसलर्स जो हैं, एसडीआई टीम उम्मीद ये काउंसलिंग और करियर गाइडेंस का बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। अंडर द कारी रिजवान साहब के अंडर, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के अंदर ये पूरी टीम काम कर रही है और ये हर तरीके से हर इलाके में जाके अपना गाइडेंस वगैरह, जिस तरीके से बच्चों को समझाना करना, आगे करियर ऑप्शंस वगैरह, और ये पूरे काउंसलिंग वगैरह करती है। आप लॉ फील्ड से हैं और बच्चे आज तकरीबन 150-200 अपने बच्चे बताए थे। कितने बच्चे आपको उनमें ऐसे मिले जो लॉ की फील्ड में इंटरेस्ट लग रहे थे और लॉ करना चाहते हैं फ्यूचर में? जी, 10 से 15 बच्चे लगा है उनको, बट उनको ऐसा था कि लॉ में करियर है नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने उनको भी बताया कि लॉ में बहुत सारे करियर ऑप्शंस वगैरह भी होते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर होता है, लीगल फील्ड्स होते हैं, लिटिगेशंस वर्क होते हैं, जेएमएफसी ऑप्शंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी ऑप्शंस होते हैं। वो बाकी चीज़ें भी हमने बच्चों को बताई है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एसडीआई तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की उम्मीद की जो किरण है, ये उम्मीद इस उम्मीद पर कायम है कि बच्चे अगर दीन की तालीम हासिल करते हैं तो उन्हें दुनिया की तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दीन के साथ तो आखिरत तो कामयाब कर लेंगे, लेकिन अगर आपको दुनिया कामयाब करनी है तो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलना पड़ेगा और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी इस पर बारीकी से काम कर रही है। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब का ये फोर्सफुली अपने लोगों से ऐलान है। उन्होंने कहा है कि जहां हम दीन की तबलीग बड़े पैमाने पे करते हैं, वहां पर हमें दुनिया के अंदर हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को बुरे खुराफात से दूर रखने के लिए बेहतरीन इल्म देना ज़रूरी है। और आज की तारीख़ में नाज़रीन हम जानते हैं कि बेहतरीन एजुकेशन हासिल करने के लिए हमें कितने अखराजात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ऐसे काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, वो बच्चे जो
गरीबी तबके से आते हैं, जो गरीब तबके के नीचे जिनका बिलो रहते हैं, ऐसे लोगों को काउंसलिंग की जाती है। उन्हें बताया जाता है कि अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, आप अगर तालीम में अच्छे हो, तो आपको कहाँ कहाँ से एजुकेशन लोन मिल सकता है, कहाँ आप अच्छे कॉलेज में बिना डोनेशन के एडमिशन्स ले सकते हो, या किस फील्ड में वो बच्चा इंटरेस्टेड है, उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। इन तमाम बारीकियों पर उम्मीद की जो ये ट्रस्ट है, ये जो सुन्नी दावत इस्लामी की जो ये शाख है उम्मीद, इस पर ये बखूबी काम कर रही है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आने वाले समय में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी इसी तरह की काम करती रहेगी, और जहाँ हमारे बच्चे आज की तारीख़ में खुराफात में मुब्तला है, नशीली चीज़ों में जा रहे हैं, वहाँ से वो निकल कर दीन की तरफ आएंगे और दीन और दुनिया को, आखिरत को अच्छा बनाने का काम करेंगे। इन्हीं खबर के साथ नाज़रीन, ईद मिलादुन्नबी की आमद है। आप तमाम देखने वालों को पुरखुलूस मुबारकबाद, सरकार की आमद, मरहबा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।